नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का जो ये वीडियो होगा, ये वीडियो हम बना रहे हैं स्कीमेटिक डायग्राम का पार्ट 7 वीडियो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बनाते जा रहे हैं। आप यदि सीखना चाहते हो तो हमारे एसएमटीसी धनबाद चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे एकदम पार्ट 1 से शुरू किए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप डायग्राम के बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन यदि आप हमारा पार्ट 1 से देखना शुरू करोगे ना, तो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि हम एक ही वीडियो में आधा घंटा का वीडियो, 1 घंटा का वीडियो, 2 घंटा का वीडियो बना देंगे, तो वो वीडियो आप देख नहीं पाओगे और उसमें आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताते जा रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट बाय पार्ट करके। तो इस वीडियो में अभी जो पार्ट 6 जो वीडियो बनाए हैं, उसमें लेआउट और आपका लेआउट और स्कीमेटिक से सेक्शन को कैसे ढूंढते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हम उसमें सेक्शन लिए थे, वो रिंगर लिए थे। तो वो क्वेश्चन है, रिंगर सेक्शन क्यों लिए हैं? रिंगर सेक्शन इसलिए, हम कोई और भी सेक्शन ले सकते हैं। देखो, यदि किसी इंसान को शुरुआती सिखाना हो तो उसको पहले जो आसान चीजें हैं उसको सिखाया जाता है। तो वैसे ही हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं, सीरीज वीडियो बना रहे हैं, इसमें हमें ये पता है कि आपको डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वहां से हम शुरू किए हैं। तो अभी जो स्कीमेटिक डायग्राम जो बताएंगे, लेआउट स्कीमेटिक जो बताएंगे, वो एग्जांपल में हम रिंगर सेक्शन लिए कि थोड़ा वो इजी होगा, और ये 5G फोनों का है, थोड़ा आसान भाषा में हम आपको समझा पाएंगे। यदि आप आसान चीजों को धीरे धीरे समझने लगेंगे ना, तो टफ चीज कोई बड़ा पहाड़ नहीं, उसको आप इजी तरीके से समझ जाओगे। लेकिन पहले आसान भाषा को समझने के लिए प्रयास करोगे, समझोगे, तभी तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे हम आ गए, ये डायग्राम तक कैसे खोले थे फिर से यहाँ पे थोड़ा बताते हैं आपको। रिंगर सेक्शन खोलना है तो रिंगर मदरबोर्ड के नीचे में लगा हुआ रहता है, आप जानते हो नीचे लगा रहता है। तो नीचे लगा रहता है, उसका ट्रैक खोजने के लिए आपको B2B कैरेक्टर को डबल क्लिक करके कॉपी करना है, और कॉपी करके स्कीमेटिक डायग्राम में जाना है, और स्कीमेटिक डायग्राम में जाकर के यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद सर्च करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये B2B कनेक्टर खुल गया। ये B2B कनेक्टर खुल गया हमारा। अब ये जो B2B कनेक्टर खुल गया, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे स्पीकर का लाइन कहाँ पे, देखो ये रहा। तो स्पीकर का लाइन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद दो कोड आता है। अब नेक्स्ट करोगे और फिर नेक्स्ट करोगे। जब नेक्स्ट किए हम, तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पे जो खुला वो हमारा रिंगर सेक्शन खुलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है ना, ये जितना तार वार दिख रहा है, लंफन दिख रहा है, ये क्या है, पूरा रिंगर सेक्शन है। अब ये रिंगर सेक्शन में काम करने से पहले आपको कुछ मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होना चाहिए, और ये जो लाइन में जो कंपोनेंट लगा है, ये कौन कनेक्शन में लगा है उसका जानकारी होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो ये कंपोनेंट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है ना, ये हमारा दोस्तों, ये जो कंपोनेंट है वो कनेक्शन, मोबाइल फोन का जो मदरबोर्ड होता है, जैसे कि जो आप देखते हैं, ये सब मोबाइल फोन का पीसीबी मदरबोर्ड देखते हैं, इसमें जितने छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं ना, वो बहुत सारे कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में होता है, बहुत सारे कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन में होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सीरीज कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे, पैरेलल कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे। उसके लिए आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का थ्योरी मटेरियल जानना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे। तो देखो, मोबाइल फोन का मदरबोर्ड में दो प्रकार का कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है और एक पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का वीडियोस हमारा यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, आप जाके नीचे देखिए, आपको वहां पे पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। बाकी हम आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट का दोनों सिरा, अगर कोई कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, तो सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट का दोनों सिरा एक ही लाइन से कनेक्ट रहता है। आप नहीं समझ पाए तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये रिंगर का दो पॉइंट है, रिंगर स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे, ये कनेक्शन, एक कनेक्शन। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट है, और देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट हम लगा दिए कॉइल, और ये लाइन जा रहा है आगे, फिर यहाँ पे लगा दिए एक कॉइल, फिर ये लाइन जा रहा है आगे, ठीक है।
फिर ये लाइन जा रहा है आगे ऑडियो ऐसी में चला गया या कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ वगैरह वगैरह लगा रह सकता है। तो ये जो क्वाइल लगा हुआ है, ये क्वाइल का इधर का भी पैर और इधर का भी पैर एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है, दो लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। दो अलग अलग लाइन से जुड़ा रहेगा। वो किस तरह से रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ले गए और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिए। अब देखो ये कैपेसिटर का जो पैर है, एक वो इधर टच हो गया और एक यहाँ टच हो गया। मतलब ये कंपोनेंट दो लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में। और ये कंपोनेंट का दोनों पैर एक ही लाइन से, मतलब ये सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। ये तो आप डायग्राम देख करके पता कर लिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट यहाँ टच है, एक पॉइंट ग्राउंड में टच है। तो ये कंपोनेंट जो है वो पैरेलल में है, 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 ये कंपोनेंट जो है वो सीरीज में है, ये कंपोनेंट जो है वो सीरीज में है। ये अब कैसे पता किए, डायग्राम देखें और डायग्राम से हम सीरीज और पैरेलल का थ्योरी जानते हैं। जैसे कि सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट का दोनों पैर एक ही लाइन से जुड़ा रहता है, ये सीरीज कनेक्शन का थ्योरी हो गया। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों पैर दो अलग अलग लाइन से जुड़ा होता है, ये पैरेलल कनेक्शन का थ्योरी हो गया। आप नोट कर सकते हैं। आगे अब मदरबोर्ड में यदि कंपोनेंट लगा हुआ है तो वो दिखता नहीं है कि सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में कनेक्ट है। तो उस पे कैसे काम करेंगे, वो तो मल्टीमीटर से जांच करना होगा। मल्टीमीटर से आप जांच करोगे तभी आपको पता चलेगा। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से जांच कैसे करोगे, तो मल्टीमीटर को सेट करोगे बीप मोड में। कहां सेट करोगे, बीप मोड में। बीप मोड में जब सेट करोगे तो मल्टीमीटर का प्रॉप आप जानते हैं, बीप साउंड करता है, बीप आवाज करता है। तो मल्टीमीटर यदि आप कोई कंपोनेंट मदरबोर्ड में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर हम कोई कंपोनेंट ले आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो कि कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा एक कंपोनेंट है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर 98% कैपेसिटर आपका पैरेलल में होता है, ये सीरीज में होता ही नहीं है। अगर ये कैपेसिटर है और मल्टीमीटर को आप किए बीप मोड में, बीप मोड में सेट किए, मल्टीमीटर का एक प्रोब को यहाँ रखें और एक प्रोब को यहाँ पे रखें, और ये कैपेसिटर को जब चेक करते तो आपको पता होना चाहिए कि ये करता है रीडिंग। क्या करता है, रीडिंग करता है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। मतलब कैपेसिटर में दो लाइन से कनेक्ट होता है, एक तरफ कहीं प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा। और आपको पता होना चाहिए ये सीरीज और पैरेलल को जानने के लिए एक और थ्योरी का जरूरत पड़ेगा। कौन सा थ्योरी, तो ये देखिए, प्लस और माइनस को कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा हम इसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। यदि आप मल्टीमीटर को +2 माइनस में टच करोगे तो आपका मल्टीमीटर रीडिंग करेगा भाई साहब, ये रीडिंग करेगा। अगर आप मल्टीमीटर को -2 माइनस टच करोगे तो आपका मल्टीमीटर में बीप शो करेगा। अगर आप मल्टीमीटर को -2 प्लस टच करोगे तो आपका मल्टीमीटर रीडिंग शो करेगा। अगर आप मल्टीमीटर में +2 प्लस टच करेंगे तो आपका मल्टीमीटर में बीप शो करेगा। मतलब देखो इस थ्योरी से क्या समझे, +2 माइनस रीडिंग, मतलब अलग अलग लाइन है तो रीडिंग। यहाँ पे -2 माइनस तो बीप, मतलब सेम लाइन है तो बीप, -2 प्लस तो रीडिंग, फिर यहाँ अलग लाइन हो गया तो रीडिंग, और +2 प्लस बीप, मतलब जब भी आपका -2 माइनस टच करोगे तो बीप करेगा, जब भी आप +2 प्लस टच करोगे तो बीप करेगा, और जब भी आप माइनस और प्लस टच करोगे तो रीडिंग करेगा, क्योंकि माइनस अलग लाइन हो गया, प्लस अलग लाइन हो गया, इसलिए वहां पे रीडिंग करेगा। तो ये वाले थ्योरी को आपको सेट रखना है दिमाग में। अब जैसे कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को आप चेक किए, ये कैपेसिटर को चेक किए बीप मोड में सेट करके, और ये जब चेक किए यहाँ और यहाँ टच किए तो क्या किया, रीडिंग किया। अगर रीडिंग किया तो आप समझ गए कि ये कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैपेसिटर का प्लस का पॉइंट कहाँ है और माइनस का पॉइंट कहाँ है। तो चलो प्लस और माइनस को देखने के लिए मल्टीमीटर में एक प्रॉप होता है रेड, तो रेड को आप कहीं भी रख दोगे GND में मदरबोर्ड के, और ब्लैक को यहाँ टच कर दोगे। यदि कर गया आपका मल्टीमीटर बीप, यदि बीप कर गया तो ये वाला माइनस कनेक्शन हो जाएगा। और इसी को उठा करके, और इसी को उठा करके अगर आप इसको रख देंगे यहाँ पे, और अगर आप दूसरा बार में कर गया आपको रीडिंग, तो आपको क्या समझ में आ गया, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। मतलब ये कंपोनेंट का प्लस इधर है और माइनस इधर है।
ये हो गया पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का। अब अगला देखो, यहाँ पर हमारा एक कॉइल लगा हुआ है, ये भी कॉइल लगा हुआ है, और देखो ये लाइन जा रहा है और दोनों जुड़ा हुआ है, मतलब ये सीरीज में होगा। इस तरह का कंपोनेंट को यदि आप ग्राउंड से टच करोगे, यहाँ पे टच करोगे तो रीडिंग करेगा और मतलब प्लस बताएगा, और यदि आप इसको यहाँ पे टच करोगे तभी ये रीडिंग करेगा, मतलब प्लस बताएगा। अब यदि आप मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को, रेड और ब्लैक दोनों को यहाँ और एक यहाँ को टच कर दोगे तो प्लस टू प्लस है, तो क्या करेगा, बीप करेगा। मतलब सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को डायरेक्ट दोनों सिरों पे, सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को यदि आप मल्टीमीटर से मदरबोर्ड में चेक कर रहे हो कोई भी कंपोनेंट को, देखो एकदम सिंपल चीज बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना। आप कोई भी कंपोनेंट को मदरबोर्ड में चेक कर रहे हो और ये पता करने के लिए कि ये कंपोनेंट पैरेलल में है या सीरीज में है, तो उसको आप कैसे पता करोगे। जैसे कि ये कंपोनेंट को हमें चेक करना है, तो क्या करो, इसको ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करो और मल्टीमीटर का दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे यहां टच कर दो। टच करोगे और रीडिंग करेगा तो वो पैरेलल में होगा, और यदि यहाँ पे बीप मोड में सेट किए और ये कॉइल में टच कर दिए, अगर बीप करेगा तो वो सीरीज में होगा। मतलब बीप मोड में सेट करके डायरेक्ट कंपोनेंट के पैरों में टच करोगे, अगर बीप करेगा तो वो सीरीज कनेक्शन में लगा होगा, और अगर रीडिंग करेगा तो वो पैरेलल कनेक्शन में लगा होगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल में होता है, और यदि वो शॉर्ट कर गया होगा कैपेसिटर, वो चेक करेंगे तो बीप करेगा। तो भाई साहब आपको यहाँ पे एक और क्लास का जरूरत है जिसको बोलते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग। तो कल हम आपको कंपोनेंट टेस्टिंग का क्लास देंगे, जिसमें हम आपको डिटेल बताएंगे कि कंपोनेंट को टेस्टिंग कैसे करते हैं, और कंपोनेंट जब टेस्टिंग करते हैं तो क्या क्या बताता है। वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा कंपोनेंट टेस्टिंग का तो कमेंट आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो इससे आगे हम आपको लेकर के जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाने का एक्सप्लेन किए। देखो कोई भी क्लास को समझने के लिए आपको प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा, समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप आओगे जैसे तैसे वीडियो देखोगे निकल जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अरे कुछ भी सीखने के लिए उसके प्रति जी जान से लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब आप उस चीजों को सीख पाते हो, ज्ञान कर पाते हो। तो इस वीडियो में थोड़ा हम एक्सप्लेन ये किए हैं, देखो कि अगर दो लाइन में कोई कंपोनेंट लगा रहेगा तो पैरेलल कनेक्शन होगा। मल्टीमीटर का प्रोब को एक यहाँ और एक यहाँ भिराएंगे तो ये रीडिंग करेगा, और जो सीरीज में रहेगा यदि यहाँ और यहाँ भिराएंगे तो वो बीप करेगा। इससे हम सीरीज और पैरेलल वाले कंपोनेंट को पहचान सकेंगे। दोस्तों अगला वीडियो फिर से हम लेकर के आएंगे, सीरीज जैसा चल रहा है, और यदि कुछ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके बताओ, हम वो वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के आप देखते हैं ना, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार दोस्तों।